हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि अब कुछ ही दिन में एनटीए रीनी 2026 का रिजल्ट जारी करने वाला है एंड मोस्ट प्रोबेबली आपका रीनी 2026 का रिजल्ट 15 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में जारी हो सकता है, क्योंकि कुछ दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में एनटीए का एक सीनियर अधिकारी ने भी ये कंफर्म किया था कि एनटीए रीनी 2026 का रिजल्ट 20 जुलाई तक जारी कर देगा। तो इसलिए रिजल्ट आने में भी अब ज़्यादा दिन नहीं बचा है। रिजल्ट आने के कुछ दिन बाद काउंसलिंग प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए अभी से ही कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे रेसिडेंशियल कास्ट और यदि आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ये सब आपको अभी से ही बनाकर रख लेनी चाहिए ताकि काउंसलिंग के टाइम आपको डॉक्यूमेंट्स को लेकर किसी तरह का कोई परेशानी ना हो। और हाँ, आप सभी के लिए एक मेरी ओर से एडवाइस है कि आपको किसी भी सिचुएशन में फेक सर्टिफिकेट नहीं बनानी है। अगर आपको ऐसा कोई एडवाइस दे भी रहा हो कि फॉल्स सर्टिफिकेट बनाकर आप एडमिशन ले सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पिछले साल का सीन आपको पता ही होगा कि पिछले साल करीब 12 से 15 ऐसे स्टूडेंट्स थे जो दूसरे कास्ट से बिलोंग करने के बावजूद भी वे सारे लोग फेक एसटी कास्ट का सर्टिफिकेट बनाकर झारखंड के अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लिया था, जो कि थर्ड राउंड के बाद जब सीबीआई का जांच बैठा तो उस जांच में वे सारे स्टूडेंट्स पकड़े गए और उनका एडमिशन रद्द हुआ था। तो इसलिए आपको किसी भी सिचुएशन में इस तरह का फ्रॉडगिरी नहीं करना है। अगर आपको आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग सीट मिल रहा है तभी आपको लेनी चाहिए, अदरवाइज आपको फेक सर्टिफिकेट बनाकर किसी दूसरे कैटेगरी में सीट लेना ये कानूनी अपराध है। इसलिए आपको इस तरह का गलती या फ्रॉड नहीं करना है। अगर आप अपने कैटेगरी में सीट लेने लायक हैं तो आपको सीट लेने से कोई भी नहीं रोकेगा। और जैसे कि अभी कुछ दिन पहले भी एक न्यूज़ आया था कि रिम्स रांची में जितने भी स्टूडेंट फेक सर्टिफिकेट बनाकर एडमिशन लिए हैं उनका सीआईडी जांच कर रही है। अगर उस जांच में पकड़ा जाएगा तो उन सारे स्टूडेंट का एडमिशन अभी भी कैंसिल होगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको लगता है कि फेक सर्टिफिकेट बनाकर हम एडमिशन ले लेंगे और बच जाएंगे, तो अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अभी कोई भी कॉलेज में जांच हो सकता है और जो भी स्टूडेंट पिछले साल या उसके पिछले साल फेक डॉक्यूमेंट जमा करके एडमिशन लिया है उसका एडमिशन अभी भी कैंसिल हो सकता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है और इस तरह से गलती आपको नहीं करना है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि रिजल्ट आने के कितने दिन बाद आपका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए, अगर रिजल्ट 20 जुलाई तक आ जाता है तो काउंसलिंग प्रोसेस मिड अगस्त तक में स्टार्ट हो जाएगी। हालांकि आपको मैं ये सारा अपडेट टाइम टू टाइम देता रहूँगा, बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और काउंसलिंग में भी आपको इस चैनल पे काफ़ी हेल्प मिलेगी, इसलिए काउंसलिंग के लिए आपको किसी भी ब्रोकर के बीच में नहीं फंसना है। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है और जब रिजल्ट आ जाएगा मैं एक काउंसलिंग ग्रुप बना दूंगा, उसमें आपको ज्वाइन कर लेना है। उसमें सारा चीज़ आपका रजिस्ट्रेशन से लेकर एडमिशन तक मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट हेल्प करूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक